राम राम मेरे सभी भाइयों। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बाइसेप को और ट्राइसेप को कैसे घर पर ही तगड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ बेस्ट मशीन बताने वाला हूं जो कि आप अपने घर पर ही बना सकते हो और बहुत ही सस्ते पैसे में बना सकते हो। तो यहाँ पर जो हमने ये मशीन बना रखी है ये हमने दीवार में फिट करके रखी हुई है और ये बेल्डिंग का जो सामान है मतलब थोड़ा बहुत इसमें बेल्डिंग कराया था और हमने इस तरीके से फिटिंग करवा रखी है और दो जो ऊपर घेरे लगाई हुई है ये बुल्ट में यहाँ पर खींच रखी है और नीचे हमने यहाँ पर वेट बनाया हुआ है जो कि देसी तरीके से बनाया हुआ है। तो आप भी रोड़ी बजट और सीमेंट की वजह से आसानी से बना सकते हैं और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते हैं जितना भी आप वेट लगाना चाहते हैं। और आपको ऐसी सेफ्ट वायर की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमने यहाँ पर पूरी नाप की सेफ्ट वायर लगा रखी है और थोड़ी यहाँ पर जंजीर लगाई हुई है जो कि मतलब हम ऊपर नीचे इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक क्लिप लगाया हुआ है जो कि यहाँ पर हमें रस्सी या रस्सी में गांठ बांधने की जरूरत नहीं है और सेफ्ट वायर में भी गांठ बांधने की जरूरत नहीं है। इससे आसानी से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं अपने ट्राइसेप के लिए यहाँ पर लगाने वाले हैं तो भाई ये जो मशीन है ऑल मसल का भी आसानी से इस मशीन से वर्कआउट कर सकते हैं। बैक का कर सकते हैं, शोल्डर का कर सकते हैं और भी मसल का वर्कआउट आसानी से कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहला जो हम वर्कआउट लगाएंगे अपने ट्राइसेप को तगड़ा करने के लिए यहाँ पर वर्कआउट लगाने वाले हैं क्योंकि भाई बहुत भाई डिमोटिवेट होते हैं कि मेरे पास कोई भी मशीन नहीं या फिर घर पर कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो अपने मतलब मसल का वर्कआउट करूं तो करूं कैसे और अपनी मसल को कैसे तकड़ी करूं। तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा ऊंचा करते हैं, यहाँ पर लेवल की नहीं आ रही है तो भाई इसी वजह से हमने थोड़ा यहाँ पर जंजीर लगाई हुई है जो कि हम ऊंचा नीचा आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्लिप को यहाँ पर लगाएंगे और सबसे पहला जो हम वर्कआउट लगाएंगे अपने ट्राइसेप को तगड़ा करने के लिए यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये वेट यहाँ पर मीडियम ही वेट का लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में स्लो हम नीचे मतलब ऊपर जाएंगे और स्लो ही नीचे आएंगे इस कंडीशन में। तो भाई यहाँ पर हमारे ट्राइसेप पे एकदम फुल लोड है। कुछ भाई क्या करते हैं ना वो जिम में तो मतलब वो घर पे वर्कआउट करना नहीं जाते हैं, वो जिम में जाते हैं और भाई जिम में उन्हें मतलब अच्छी फॉर्म की पता नहीं होती है, उन्हें अच्छी तरीके से वर्कआउट की पता नहीं होती है तो भी उन्हें वहां पर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और भी आपको मतलब अच्छा वर्कआउट करना आता, अच्छी परफॉर्मेंस में वर्कआउट करना आता है और आप घर पे वर्कआउट करते हैं तो भी आपको घर पे भी अच्छे रिजल्ट आसानी से मिल जाएंगे। तो भी यहाँ पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं एकदम मसल पे अच्छा लोड आ रहा है और हमारी जो मसल है अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेन हो पा रही है। तो इसका आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम और रेपिटेशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं जितने भी आपसे निकल पाते हैं। तो हमारा एकदम फुल ट्राइसेप पे लोड है क्योंकि हमारे डोले को तगड़ा दिखाने में सबसे ज्यादा मेन रोल जो निभाता है हमारा ट्राइसेप निभाता है और इससे आप ट्राइसेप का वर्कआउट करके आप अपने डोले को तगड़ा दिखा सकते हैं और अपनी मसल को ट्राइसेप की को तगड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो भाई हमारे ट्राइसेप का वर्कआउट हो चुका है और ऐसे ही आपको 3 से 4 सेट निकालने और मैं आपको एक एक एक्सरसाइज मतलब एक एक सेट लगा के दिखा रहा हूँ ताकि बीट जो लंबा ना हो। तो यहाँ पर हम दूसरा वर्कआउट लगाने वाले हैं अपने बाइसेप के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा एक क्लिप है इसको नीचे लगाएंगे, यहाँ पर हमें क्लिप को लगा देना और आपको इस कंडीशन में दूसरी सेफ्टी बार की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो इस सेफ्टी बार में हमने दोनों तरफ क्लिप लगा के रखे हैं जो कि यहाँ पर ज्यादा देर ना हो और आपको गांठ लगाने में परेशानी नहीं हो। तो भाई यहाँ पर गांठ लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर क्लिप लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें बाइसेप के वर्कआउट के लिए यहाँ पर क्या जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमने यहाँ पर जमीन में मतलब थोड़ी जो इंगल होती है उसमें बेल्डिंग कराया था और इंगल में 2 छेद कराने के बाद यहाँ पर एक गिर्री को मतलब इसमें फंसा हुआ है। तो इससे आप बाइसेप का वर्कआउट भी कर सकते हैं और भाई बैक का वर्कआउट भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लगाने वाले हैं अपने बाइसेप को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर वर्कआउट लगाने वाले हैं। तो इस कंडीशन में और ऐसी आपको एक रोड की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हमने यहाँ पर ये पाइप बनाया हुआ है जो कि आसानी से घूम भी जाता है। तो इसी कंडीशन में आप भी बना सकते हैं और यहाँ पर ये बाइसेप का वर्कआउट इस कंडीशन में आपको फॉलो करना है। स्लो ऊपर आएंगे, स्लो नीचे, स्लो कंट्रोल स्क्यूज करके इस कंडीशन में क्योंकि आपको अपना डोला तकड़ा करना है तो वही दोनों मसल का वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ भाइयों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि मैं अपने बाइसेप का वर्कआउट करूंगा तो अपने डोले को तगड़ा कर सकता हूँ, अपने आप को तगड़ा कर सकता हूँ, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि हमारे डोले में ना 30 से 40% हिस्सा जो होता है बाइसेप का होता है और 60 से 70% जो हिस्सा होता है हमारे ट्राइसेप का होता है। तो भी आपको दोनों मसल पे ही मतलब अच्छा फोकस रखना, अच्छा एकदम वर्कआउट करना दोनों मसल का, जब भी हमारे जो डोले का साइज है वो आसानी से बढ़ने वाला है। तो भी यहाँ पर जो हमने बाइसेप का वर्कआउट आपको लगा के दिखाया इसके आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम और रेपिटेशन आप जितने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं मसल फेलियर तक उतने आपको
मतलब रेपिटेशन निकालें, क्योंकि जब तक आप रेपिटेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं निकालोगे तो भी हमारी मसल पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, और भी आपकी मसल पे ज्यादा लोड नहीं आएगा तो भी आपकी जो मसल का साइज है वो कैसे बढ़ने वाला है। तो भी ऐसे आपका मसल का साइज नहीं बढ़ेगा। आप अपनी मसल को एकदम अच्छी तरीके से ट्रेन करें, ऑटोमेटिक ही आप अच्छी डाइट लेंगे तो भी आपकी जो मसल का साइज है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो डोला है ऑटोमेटिक ही बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो भी यहाँ पर मैंने आपको 2 वर्कआउट लगा के दिखाए, और आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा जो ट्राइसेप का वर्कआउट इस कंडीशन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस क्लिप को निकाल देना, और यहाँ पर जो हमारी ये 2 जंजीर है इनको अलग अलग करने के बाद इस कंडीशन में यहाँ पर करना है, इस कंडीशन में ऊपर पास लेके जाना हाथ को, और यहाँ पर जब नीचे लेकर के आएंगे तो हाथों को खोल देना इस कंडीशन में, स्लो ऊपर और इस कंडीशन में दोनों हाथों को खोल देंगे। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, हमारे जो ट्राइसेप में जो कटिंग होती है इस कंडीशन में वो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि भाई बहुत भाई ट्राइसेप तो मोटा होता है पर कटिंग नहीं होती है। तो भाई इस कटिंग के लिए इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको सारे वर्कआउट लगा के दिखाए हैं इन्हें आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी ये सारी मशीन है तो इसको बहुत ही सस्ते पैसे में आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। और मसल का वर्कआउट भी आसानी से कर सकते हैं, बैक का कर सकते हैं, शोल्डर का कर सकते हैं, आसानी से इन मसल का वर्कआउट भी कर सकते हैं, और अपने डोले को तो तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। तो भी आज की वीडियो में हमारी ये मशीन आपको कैसी लगी कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, और भी अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है वो भी हमें कमेंट के थ्रू लिख के आप बता सकते हैं। तो ये मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।